प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 कार्य पुस्तिका के दिन 9 की जो वर्कशीट है उसका हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्या है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने के लिए ऊँटों में क्या क्या अनुकूलन होते हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। अब ये रेगिस्तान का जहाज कहलाने वाला जानवर ऊँट है। अब इसके बारे में कौन सा विकल्प सही है वो आपको चुनना है। इसकी त्वचा में पसीने की ग्रंथियों का अभाव होता है। देखिए, ऊँट के अंदर पसीने की ग्रंथियाँ होती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा विकसित नहीं होती। तो आप कहेंगे क्या ऊँट से पसीना नहीं निकलता? ऊँट से पसीना निकलता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में निकलता है। सामान्य से भी कम मात्रा में पसीना ऊँट के अंदर से निकलता है। तो इनकी त्वचा में पसीने की ग्रंथियों का अभाव होता है। पसीने की ग्रंथियां तो इनके अंदर होती हैं, ये बात तो गलत है। यह वसा को अपने कुबड़ में संग्रहित करता है, ये बात बिल्कुल सही है। यह वसा को अपने कुबड़ में, ये इसका कुबड़ होता है ये वाला, इसमें ये इसको संग्रहित करता है। इनकी त्वचा में हल्के रंग के कठोर रोए होते हैं जो इनको गर्मी और ठंड से बचाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इनके पैर लंबे और मजबूत होते हैं जिससे वे अधिक वजन के साथ लंबी दूरी तय कर सकें और अपने शरीर को गर्म रेत से दूर रख सकें, ये बात भी बिल्कुल सही है। और इसमें एक दो बातें हैं। इनकी आँखों में लंबी पलकें होती हैं जो उड़ती रेत से उन्हें बचाती हैं। वैसे तो ऊँट की जो आँखें होती हैं उसकी जो पलकें होती हैं वो पारदर्शी होती है और वो आपस में आँख को ढककर रखती है, और जब तेज़ आंधी भी चलेगी, रेत भी उड़ेगी तो वो उनकी आँखों में नहीं गिरती है और वो उनकी आँखों की रक्षा करती है। तो इनकी आँखों में पलकें लंबी होती हैं जो उड़ती रेत से उन्हें बचाती हैं, क्योंकि ये इनकी पलकें जो होती हैं ये पारदर्शी होती हैं, ये इनके आर पार देख सकते हैं। इनके नाक में नासिका आवरण होती है जो उड़ती रेत से उन्हें बचाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न 2 है, रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों जैसे चूहों, सांपों में क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या बताएंगे? ये जीव अपने अंदर से पानी का ह्रास मतलब कमी, कम से कम होने देते हैं और इनके अंदर ऐसी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो लंबे समय तक पानी की पूर्ति बनाए रखती हैं। इनके मलमूत्र में भी पानी बहुत कम होता है। इनका जो मलमूत्र होता है वो बहुत सांद्र होता है, गाढ़ा होता है, उसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है। ज़्यादातर ये सुबह और शाम के समय ही बाहर निकलते हैं, तभी ये खाने की तलाश में इधर उधर जाते हैं, क्योंकि उस समय मौसम ठंडा रहता है, इतनी गर्मी नहीं होती है। और जब दोपहर रहती है, गर्म रहता है, उस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, तब ये बिल के अंदर छिपे रहते हैं, तब ये बाहर नहीं आते हैं, क्योंकि अगर बाहर आएंगे उस समय तो इनके शरीर से पानी ज़्यादा निकल जाएगा और फिर इनको पानी की समस्या हो जाएगी। अब देखते हैं तीसरे प्रश्न को, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? देखिए, ऊँट के पैर लंबे तथा गद्दीदार होते हैं और वह रेत में आसानी से दौड़ सकता है। उसके पैर रेत में धंसते नहीं हैं और इसीलिए वह मीलों की दूरी तेजी से तय कर लेता है, इसलिए उसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, रेगिस्तान में रहने वाली लोमड़ियों के कान बड़े होते हैं, इस अनुकूलन से उन्हें क्या मदद मिलती है? यहाँ 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से जो सही है वो आपको बताना है। कान हिलाने से हवा में गर्मी आती है, कान शरीर की गर्मी को दूर करने में मदद करते हैं, यही बात बिल्कुल सही है। उनके जो कान होते हैं वो उनकी शरीर की गर्मी को दूर करने में मदद करते हैं, विकल्प ब सही है। अब यहाँ पर एक और 5वां प्रश्न है, निम्न विकल्पों में कौन सा अनुकूलन बिल में रहने वाले जानवरों में देखने को मिलता है? वे आकार में बेलनाकार होते हैं ताकि वे आसानी से कम जगह में रह सके, ये बात बिल्कुल सही है। अंधेरे में रहने के कारण उनकी आँखें कम विकसित होती हैं, ये बात गलत है। रोए के नीचे की त्वचा का रंग काला होता है जो गर्मी को अवशोषित करने में मदद करता है, ये बात भी गलत है। ये भोजन को अपनी त्वचा के नीचे संग्रहित करते हैं, ये बात भी गलत है। उनके पैर छोटे होते हैं या बिल्कुल नहीं होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें पहला और 5वां ये 2 विकल्प सही हैं। इन सभी प्रश्नों को करने में बहुत सावधानी रखी गई है। अगर फिर भी आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट है, कोई संदेह है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। वैसे तो प्यारे बच्चों,
आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहेगा। इसको ध्यान से देखिए, समझिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।